नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मौनी अमावस्या है और आज का दिन हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन लोग जो है स्नान करने के लिए तीर्थ स्थल पर जाते हैं। और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है अमावस्या मानी जाती है। और इसके पीछे जो पुराणिक बातें हैं वो ये है कि मौनी अमावस्या का मतलब है उस दिन लोग जो है मौन धारण करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि देवी स्थल पर जाकर स्नान करने से जो है वो आपके पापों से जो है उससे छुटकारा मिलता है और जीवन जो है वो सफल हो जाता है। इस समय मैं हूँ हर की पौड़ी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है आज मौनी अमावस्या पर जो है स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देख सकते हैं जम्मू की मशहूर तवी खासी तादाद में यहाँ पर इस समय मौजूद है और स्नान कर रहे हैं। स्नान करके जो है भगवान को याद कर रहे हैं। ऐसे में ये भी माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर आप जो स्नान करते हैं, जो दान करते हैं, उससे आपके पितृ जो हैं वो खुश होते हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं कि आज का दिन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। जय माता दी। जम्मू वासियों को अमावस्या की बड़ी बड़ी शुभकामना। हमारे भारतवर्ष में माघ स्नान मकर संक्रांति से लेकर माघी पूर्णिमा तक माघ स्नान माना जाता है। और ये जो महाकुंभ का स्नान है ये अभी कलिकाल में 144 साल के बाद प्रथम स्नान माना गया है। और माघ स्नान का महत्व हमारे जो भी जैसे है इलाहाबाद में जो स्नान हो रहा है वो महाकुंभ का स्नान लगा हुआ है। तो महाकुंभ के स्नान के दौरान जितने भी विशेष नदियों में महाकुंभ के स्नान का प्रादुर्भाव पैदा होता है, उसमें अमृत पैदा हो जाता है। हमारे वायुमंडल से उसमें अमृत गिरता है। अमृत जो है ना, अमृत बोलते हैं जो भी आप महाकुंभ नहीं जा सकते हैं उनको नदियों के पास वाले नदियों में स्नान करना चाहिए। उसका भी महाकुंभ के स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। हमारे जम्मू में सूर्यपुत्री तवी गंगा घाट जो हमारे स्वामी चिदानंद जी सरस्वती द्वारा बनाया गया है, इसका घाट का भी उतना ही महत्व है जैसे इलाहाबाद घाट का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो भी जम्मू वासी अगर महाकुंभ न जा सके, महाकुंभ में भीड़ भड़ाका बहुत है, भगदड़ बड़ी होती है। और इसलिए जो भी है स्नान करने के लिए आप हर की पौड़ी पे आइए और वहाँ पे गंगा घाट पे स्नान करिए, आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। हमने अपने जो इलाहाबाद का जल इसमें डाला हुआ है और उसके भी अमृत का जो बूंद है उसमें गिर गया है और उतना ही पुण्य फल प्राप्त पैदा होगा। हमारे मकर संक्रांति से लेके हम ये पंडाल में रहते हैं माघी पूर्णिमा तक। माघी पूर्णिमा के सुबह 10 बजे दूध की धारा होती है हमारे तभी गंगा घाट में। यहाँ पे दूध प्रवाही जाती है, माता की पालकी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसंत पंचमी का दिन या ये जो स्नान है माघी पूर्णिमा का स्नान है वो तभी नदी में ज़्यादा ही ज़्यादा लोग अवश्य स्नान करें, उसका उतना फल प्राप्त आपको होगा। स्वामी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मौनी अमावस्या का अर्थ क्या है? इसे क्यों मौनी अमावस्या कहा जाता है? मौनी अमावस्या जो हमारे साधु है, साधु जो मौन रह के अपने उपासना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, मौन रह के जो तपस्या करते उसी के द्वारा मौनी अमावस्या मनाई गई है। और जो महाकुंभ में जो साधुओं का स्नान होता है मौन रह के, उसको मौनी अमावस्या जो प्रातः सुबह 4 बजे ब्रह्मचर्य मुहूर्त में है। ये मौनी अमावस्या तो प्रत्येक महीना पड़ती है या पहले साल में पड़ती है एक बार। ये जो हमारा माघ महीने में मौनी अमावस्या महाकुंभ के दौरान पड़ा वो इसी साल 144 साल के बाद पड़ी है। देखिए, मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। वैसे तो ये 144 सालों के बाद जो महाकुंभ का चल रहा है प्रयागराज में, तो हमारे जम्मू में भी एक बहुत ही अच्छा स्थान बना हुआ है हर की पौड़ी। और यहाँ पे वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे स्थापित हैं और 4 धाम भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो जम्मू के लोगों को अगर जो प्रयागराज नहीं गए हैं किसी कारणवश, तो वो यहाँ पर आकर भी स्नान कर सकते हैं। ये सूर्यपुत्री तवी गंगा माता हैं, तो यहाँ का बहुत विशेष महत्व है। और आज के दिन स्नान करने का उतना ही महत्व यहाँ जो प्रयागराज में आपको जाने से मिलेगा वही महत्व यहाँ भी मिलेगा। तो जो लोग किसी कारणवश वहाँ से स्नान नहीं कर सकें तो वो यहाँ पर आकर भी स्नान कर सकते हैं। सर, मौनी अमावस्या आखिरकार मनाई क्यों जाती है? देखिए, ये तो ज्ञानी कोई विशेष कोई महत्व मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन ये जो कुंभ है हमारा, कुंभ जो है इसलिए मनाया जाता है कि
12 हमारे जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस वक्त कुछ अमृत बूंदें जो हैं, जब मंथन के दौरान वो कलश लेकर, अमृत का कलश लेके जा रहे थे देवता लोग, तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ 4 बूंदें, जहाँ जहाँ बूंदें अमृत की गिरी, वो हमारे 4 स्थान हैं। वो हैं हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक, जहाँ पे 4 हमारे ये कुंभ जो है मनाए जाते हैं। तो आज जो 12 कुंभों का एक जो साइकिल है वो पूरा होता है, तो इसलिए महाकुंभ इस बार मनाया जाता है, जो कि इस बार 144 सालों के बाद आएगा, जो शायद हमारे अपने जीवन काल में तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए लोग विशेष रूप से इस महाकुंभ को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग प्रयागराज जा रहे हैं। तो यही एक लोगों को, जम्मू के लोगों को बड़ी एक अगर बहुत खुशी वाली बात है, और उनके हमारे सौभाग्य की बात है कि माता वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ भी यहाँ से दिखती हैं और माता का दरबार भी यहाँ से दिखता है, और इधर ऊपर माता महामाया का मंदिर है, इधर माता महाकाली का मंदिर है। और यहाँ पर आकर अगर वो स्नान करें तो मेरे को लगता है कि कोई किसी प्रकार का जो भी उनके दोष हैं, जो सब वो मुक्त होंगे, दोष मुक्त होंगे, उनका कल्याण होगा। तो मेरे ख्याल से तो जम्मू में अपना बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पे आना चाहिए। और आज के दिन जो जहाँ पे गुरुजी हैं, स्वामी जी, वो उन्होंने विशेष पूजा चलती है, जिसका कि अभी वो माघ मास में वो पूर्ण हर साल ही पूजा करते हैं, और इस साल भी वो पूजा पे बैठे हुए हैं। और अभी वो अपना सिर्फ एक दोशाला लेके रहते हैं, तो इतनी ठंड में वो दोशाले में ही रहते हैं। और अभी विशेष पूजा फिर उनकी 12 फरवरी को फिर से करेंगे। तो उस दिन भी गंगा मैया में, जहाँ पर वो दूध की अमृत धारा का स्नान होता है यहाँ पे, तो वो भी एक उसका अलग महत्व है। तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। मौनी अमावस्या का मतलब जो मुझे समझ आता है कि हमारे जो पितृदोष, जो पितृ हैं, जो ऊपर जिनको अभी मुक्ति नहीं मिली है, तो ये उनके लिए भी हमारे को जो हमारा कल्चर है, तो हमारा कल्चर में तो पितरों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जो हम लोग इतना फ्लरिश होते हैं। तो वो जो पितृ कई परेशानी में होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो उनकी मुक्ति के लिए भी उनके जो वंशज होते हैं वो थोड़ा सा प्रे करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्नान वगैरह करते हैं, पिंडदान वगैरह करते हैं, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुलनेस मिलती है। बेसिकली मौनी अमावस्या मेरे हिसाब से तो यही होती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस मौनी अमावस्या पे स्नान नहीं कर पाते, या जिस तरह से प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ है, क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है इन दिनों में स्नान करना? स्नान करना तो डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महाकुंभ है, और महाकुंभ मतलब 12 × 12 दैट मीन्स 144, 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आता है। और हम लोग तो बहुत, इस ईरा के लोग बहुत लकी हैं कि जो हमें मौका मिला है इस महाकुंभ में एलिजिबल होने के लिए। तो अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे गंगा तवी तो एक ही है ना, तो गंगा तवी यहीं पर स्नान कर लो। और इतना सुंदर साफ घाट बनाया हुआ है स्वामी जी ने, तो हमें क्यों नहीं उसके दर्शन और उसमें क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए। 144 साल के बाद मौनी अमावस्या आज महाकुंभ के दौरान आई है, तो ऐसे में इस दिन का बहुत ही महत्व जो है वो हिंदू धर्म में माना जाता है। लोग आज दूर दराज के इलाकों से जो है उठकर ऐसी जगह पर स्नान करने जाते हैं जहाँ पर देवी स्थल हो, और जहाँ पर उस देवी स्थल के पास जो है नहर या नदी वहाँ से बहती हो। तो आज हर की पौड़ी में भी खासा जो है रश देखने को नज़र आया। लोग दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए आए, अपने पितरों को के लिए उनको शांत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, और अपने परिवार की सुख शांति मांगने के लिए आज यहाँ पर स्नान भी किया और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की। किस तरह से आप इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।